एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। बहुत दिनों बाद आया लेकिन एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ मैं अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए। मजे ही मजे। आज चैप्टर 1 नहीं करेंगे, ध्यान सुनना, चैप्टर 1 नहीं करेंगे क्योंकि देखो चैप्टर 1 समझ में ही नहीं आएगा क्या है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काफी अलग सब्जेक्ट है। 10th तक हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं कि 11th में पता नहीं अकाउंट्स एक अलग सा चैप्टर आ गया। तो ये चैप्टर जो है बुक पढ़ के तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रियल लाइफ में थोड़ा जाना होगा, ठीक है ना। रियल लाइफ में अगर कोई बिजनेस में हम जाते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो वहां से अगर हम सीखे तब जाके मजा आएगा। फिर आप देखो उस चैप्टर को अकाउंट्स में ना आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी लेंगे। लाइव एग्जांपल तो ले सकते, एक फेक बिजनेस खोलेंगे अभी हम। उसमें आपको करो ये पूरी जिंदगी हमें यही बिजनेस आपको चलाते रहना है। समझो कि आप इस बिजनेस में घुस चुके हो, अभी जो बिजनेस अभी चालू करने वाला है, ठीक है, उस बिजनेस में चले जाएंगे और उसी बिजनेस से पूरा अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात। चलो आज स्टार्ट करते हैं कमाल की वीडियो के साथ। तो चलो भाई देखो, सबसे पहले अकाउंट्स का समझो कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन अभी जो मैं 5-10 मिनट जो भी बताऊंगा ये पूरे बिजनेस के बारे में, वो अभी पूरा से लेना देना कुछ नहीं है। इसमें जो मेन टॉपिक जो मैं लिखवाऊंगा वो वहां से चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बाकी फिलहाल के लिए ये अभी बेसिक ही हमें समझना पड़ेगा। ये समझ जाओगे तो पूरी अकाउंट्स खत्म हो जाएगी। पूरी अकाउंट्स इसी चीज पर टिकी हुई है। देखो क्या चीज है, मैंने एक फेक बिजनेस खोला है, आपने और मैंने मिलकर एक बिजनेस खोल रहे हैं। चलो रेस्टोरेंट है, या फिर चलो एक मैं बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे बिजनेस खोलते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मुझे नहीं पता कौन है, दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बेटा है राम। कौन है भाई? राम। ठीक है, तो राम ने सोचा कि भाई मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, ठीक है, और रेस्टोरेंट खोलूंगा, सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट खोलेगा क्यों यार, पैसे कमाने के लिए खोलेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि रेस्टोरेंट में खोलूंगा लेकिन ना इन्वेस्टमेंट में करूंगा 2 करोड़ की आई, कम से कम 2 करोड़ की करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। 2 करोड़ रुपए खोल दो। वैसे कितने 2 करोड़ की करेगा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 2 करोड़ का खर्चा करेगा ये अपना पूरा होटल खोलने में। 2 करोड़ का सिंपल मतलब 2 करोड़ लगा तो यानी बहुत ही खतरनाक रेस्टोरेंट बनाने वाला है। खतरनाक का मतलब इंटरेस्टिंग बनाएगा, लग्जरियस बनाएगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि 2 करोड़ तो चलो इन्वेस्ट करेगा, इसने सोच लिया कि मैं 2 करोड़ खर्चा करूंगा, ठीक है। अब 50 लाख तो इसके पास है भाई, 50 लाख तो है इसके पास फिक्स। राम के पास कितना है? 50 लाख है, ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड है। राम के पास 50 लाख है। अब बचे हुए कितने पैसे बचे भाई? अब इसको सॉरी यहाँ पे 6 शैडो आ जाएगा। देखो अब 50 लाख इसमें माइनस करूंगा 1.5 करोड़। सिंपल, इतनी मैथ तो आती होगी सबको। 1.5 करोड़ रुपया लाएगा कहाँ से? देखो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले मेरे को पता क्या आने वाला है, कहीं बैंक से लोन ले लेगा। अरे भाई बैंक से लोन ले सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं कह नहीं रहा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, मैं कहीं नहीं रहा कि गलत है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था क्या ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तो यार बिजनेसमैन का बेटा तो अपने पापा से क्यों नहीं मांग सकता लोग, ठीक है। तो राम क्या हुआ, ये अपने पापा के पास गया कि पापा मैंने को ना अपना ये रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके लिए मुझे 50 लाख मेरे पास है, बस मुझे आपसे 1.5 करोड़ की मदद चाहिए। तो उसके पापा ने क्या बोला कि ठीक है मैं 1.5 करोड़ तो रुपए दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ये तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए जो है लौटाने होंगे। एक तरीके से मैं आपको कर्जा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1.5 करोड़ रुपए मुझे लौटाने होंगे, या तो तुम मुझे 1 दिन बाद लौटाओ, 1 महीने बाद लौटाओ, या 1 साल बाद लौटाओ, या 2 साल बाद, या 10 साल बाद, लेकिन ये लौटाने हैं ये पैसे, ये बोला है, ठीक है ना। तो भाई 1.5 करोड़ रुपए जो बचे हो क्या होगा इसके? लोन 1.5 करोड़, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? इसके फादर का लोन। फादर ने जैसे कर्जा ही तो दिया भाई, तो कर्जे को लोन कहते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो फादर ने उसको 1.5 करोड़ रुपए दिए। तो अब देखो भाई इसके पास 2 करोड़ हो गए, 1.5 करोड़ यहाँ से मिल गए, 50 लाख तो उसके पास सेविंग थी, तो यहाँ पे इसके पास वो 2 करोड़। तो इसने भाई खेला रेस्टोरेंट। चलो भाई 2 करोड़ रुपए जमा हो गए, अब खोलते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है भाई? राम रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? राम रेस्टोरेंट है, ठीक है। नाम सोच लिया यार, ऐसे ही क्या हो गया, राम रेस्टोरेंट खोल दिया। तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले तो अच्छी जगह चाहिए होगी, अच्छी जमीन का। जमीन पर ही तो बनेगा ना यार, जमीन खरीदे बिना तुम कहीं से भी किसी का भी दुकान खराब करके रेस्टोरेंट खोल दोगे। सबसे पहले जमीन खरीद, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? देखो सबसे पहले तो इसको लैंड खरीदना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिक्स पॉइंट तो ये है, सबसे पहले तो उसको लैंड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अरे भाई जब ये लैंड खोलेगा, रेस्टोरेंट बनाएगा, तो उसके अंदर उसको फर्नीचर, लाइटिंग वाइटिंग जो है वो भी तो करनी पड़ेगी। अब एक बार बताओ, तुम झोपड़ी जैसा कर दो, झोपड़ी जैसा रेस्टोरेंट खोल दो, उसमें कौन आएगा? कोई कस्टमर आएगा? सिंपल, कस्टमर ज़्यादा किसमें जाता है? कस्टमर देखते हो 5 स्टार 7 स्टार में क्यों जाते हैं? क्योंकि लग्जरियस है यार, देखने में इतना शक्ल है भाई और कितना बेहतरीन है, इसमें तो मजा आएगा जाने में। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको करना पड़ेगा फर्नीचर, उसमें भी खर्चा भाई वहाँ तो करना पड़ेगा ना भाई। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का मतलब पता क्या होता है? ये लिख दो। फिक्सचर्स का मतलब होता है वही जो मैंने बताया, लाइटिंग वाइटिंग सजावट जो करा उसको कहते हैं फिक्सचर्स, ठीक है। तो पहले उसको लैंड खरीदना पड़ेगा,
फर्नीचर फिक्चर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या भाई, अरे भाई रॉ मटेरियल भी तो खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल नहीं समझे, रॉ मटेरियल का मतलब रेस्टोरेंट में सिंपल सी बात है, खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना मिलता है। तो भाई खाना बनाने के लिए इसको सामान भी तो बहुत सारे लगेंगे। सामान कहाँ से लाएगा, सामान को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में खास बात कही, रॉ मटेरियल ले गया, हम राम जो है रॉ मटेरियल लेने गया बाजार में, ठीक है। तो बाजार में क्या देखा भाई इसने कि रॉ मटेरियल वाला तो उसका दोस्त निकला, श्याम निकला, राम का दोस्त श्याम निकला रॉ मटेरियल बेचने वाला। अब भैया एक बार बताओ, अगर दोस्त मिल जाता है तो पहले तो तुम उसके हाल चाल पूछोगे, फिर उससे क्या बोलोगे, यार कुछ पैसे कम कर दे यार, क्योंकि अब जो 2 करोड़ का होटल खोजा तो क्या ही करेगा यार, जितने पैसे बचाएगा वो उतनी ज्यादा चीजें रेस्टोरेंट में अपने कर सकता है ना, उतना डेकोरेट कर सकता है। अब 2 करोड़ में सोचेगा ना, जितना जितना कम पैसे में हर जगह से बचा लूं उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो शाम को बोलता है, यार कुछ अब माल वाले मैं ले रहा हूँ तेरे से, यार कुछ सामान ले रहा हूँ मैं खाना रेस्टोरेंट के लिए, तो यार कुछ कम तो कर दे पैसे। तो उसने कहा, यार पैसे तो यार देख मैं कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये है, क्योंकि वो जो ऑनर का बेटा है, बड़ा सी उसकी दुकान है जो रॉ मटेरियल बेच भी रहा है, तो वो बोल रहा है क्या, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं ना तुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकता हूँ 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए 10 लाख रुपए का माल जो है उधार दे सकता हूँ। मतलब कि श्याम ने क्या किया, जो 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख का रॉ मटेरियल मतलब वही रेस्टोरेंट का सामान जो है 10 लाख का रॉ मटेरियल का सामान 3 महीने के लिए उधार पे दे दिया। कितने महीने के लिए, 3 महीने के उधार के लिए दे दिया। ठीक है भाई। अब ना अब से आप उधार को क्या बोलोगे, क्रेडिट, ठीक है। जहां भी उधार का वर्ड आता है, उधार को आप सीख लो कि क्रेडिट बोलते हैं। उधार को क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिट। ये 1-2 वर्ड जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है। उधार को बोलते हैं क्रेडिट। तो क्या किया भाई, श्याम ने बोला, यार तू तो अपना बचपन का दोस्त है यार, चल पैसे मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब इस वक्त खरीदेगा तो पैसे नहीं कर, लेकिन मैं कहूँगा 3 महीने के लिए तुझे 10 लाख का माल उधार पे दे देता हूँ। चलो इतना तो कर दिया, तो इतनी हेल्प तो कर दी भाई, ठीक है। तो 3 चीज हो गई। और क्या लगेगा भाई, रेस्टोरेंट में बहुत सारे सामान लगेगा यार, राम को रेस्टोरेंट खोलना था, कितना सारा सामान लगेगा। ये तो चलो उसने रॉ मटेरियल का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन भाई एक बात बताओ, जो रॉ मटेरियल आएगा अब तो एक बार थोड़ी ना आएगा, कितनी बार उसको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रक, टेम्पो, ठीक है, वो सब भी लाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सिर्फ ट्रक टेम्पो छोड़ दो, लेकिन यार कस्टमर जब आएंगे तो पंखा होना चाहिए यार, एसी वेसी, कंप्यूटर चाहिए। भाई इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई चोरी करके ले जाए खाना तो कैसे पारोगे, सीसीटीवी, कंप्यूटर ये सब लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है यार, आपको एसी की जरूरत पड़ेगी, पंखे से काम तो चलेगा नहीं, है ना। एसी लगता है आजकल, तो एसी लगाना पड़ेगा भाई, आपको कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेज जो है ये सब कहाँ लगाओ, सीसीटीवी कैमराज लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये तो भाई मेन है। और सबसे मेन बात भाई, क्या आप एक बार बताओ, अगर आपके रेस्टोरेंट में हजारों लोग आते तो आप खुद से हजारों लोग को थोड़ा ना ऑर्डर दे दोगे, तो आपको उसके लिए स्टाफ को हायर करना पड़ेगा भाई। सिंपल बात है, स्टाफ ही तो बांटेगी ना, आप अकेले 1000 लोगों में कैसे बांट लोगे यार। तो सिंपल सी बात है, स्टाफ को भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई स्टाफ कह लो, वर्कर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो लगभग मान के चलो यार, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 चीजें ले लिए, पर बहुत सारी चीजें, आप पता है रेस्टोरेंट खोलने में कितना सारा सामान लगता है। मेजरली जो ये 7 चीजें वो मैंने लिख लिया, ठीक है। मेजरली जो 7 चीजें थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे सामान लगते हैं, लेकिन अब समझ में आया, ये जो पूरा मैंने आपको बिजनेस खोला है ना, ये पूरी अकाउंट्स कंप्लीट करा देगा, हमारी पूरी अकाउंट्स कंप्लीट करा देगा ये। अब इसको मजे मत लेना कि मैंने मजे में करा दिया, एक कहानी चल रही है भाई, कहानी नहीं है, पूरी अकाउंट्स खत्म हो जाएगी इस चीजों पे। तो इसको ना एक फ्रंट पन्ने पे लिख दो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 2 लिख देना, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले पन्ने पे लिखना, इससे हमारी 11th की अकाउंट्स भी हो जाएगी, 12th की अकाउंट्स भी होगी, इसी बिजनेस से करेंगे। ये बिजनेस बंद नहीं होने देना, आराम का रेस्टोरेंट को पीक पे ले जाना एकदम माउंटेन एवरेस्ट की तरह, ठीक है ना। तो ये रेस्टोरेंट हमारी जिंदगी बदल जाएगा अकाउंट्स की, ठीक है। नोट डाउन कर लो फटाफट। देखो भाई अगला ये टॉपिक, अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है ये आपकी बुक का। आपको अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अकाउंट्स की एनसीईआरटी बुक होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 बुक होती है, तो आप टीके अग्रवाल ले लो, ठीक है ना। मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूंगा मैं दोनों बुक्स के, टीके अग्रवाल मिल जाएगा, और एक बुक का नाम होता है IG गोयल होता है शायद ना, तो वो वाली बुक्स आप ले सकते हो अकाउंट्स की, ठीक है ना। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नेम, तो वहां से देख लेना, यही दोनों बुक सबसे बेस्ट होती है अकाउंट्स की, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे 2 टॉपिक पे सबसे पहले भी स्टार्ट होंगे। देखो
अभी जो वो खोला है, अभी जो मैंने बिजनेस का भी लिखवाया था ना, इसको एक पन्ने पे खोल के रखना, वही से समझोगे आप। कैपिटल क्या है वो लाइन में पढ़ी नहीं, मैं बताता हूँ कैपिटल क्या होता है। आपने जो बनाया ना, सबसे पहले मैंने बोला राम का रेस्टोरेंट अभी खोला था हमने, राम के रेस्टोरेंट में टोटल पैसा कितना लगाया था राम ने बिजनेस खोलने के लिए? उसने कितना पैसा सोचा था? 2 करोड़ सोचा था ना, 2 करोड़ सोचा था ना, तो वही मेरा कैपिटल है। जितना भी पैसा हम लगाते हैं बिजनेस के लिए, अब ये नहीं बोला कि राम ने 50 लाख, ये नहीं होगा कैपिटल, टोटल पैसा माना जाता है वो कैपिटल होता है। राम ने टोटल पैसा कितना लगाया, चाहे कहीं से भी लेकर लिया, लोन लिया हो, किसी से चोरी किया, किसी से भी किया, टोटल पैसा कितना लगाया बिजनेस में? 2 करोड़ लगाया ना, 2 करोड़ ही क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई भी आप बिजनेस खोलो जिसमें आप टोटल पैसा लगा देते हो, वो मेरा हो जाता है कैपिटल, ठीक है ना। अगर आप मदर डेयरी खोल रहे हो आज की, तो अगर आप 50 लाख लगा रहे हो, किसी से पूरा ले रहे के मतलब आपने 1 लाख रुपए, किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिया, टोटल पैसा अगर मान लो 50 लाख लगा रहे हो आप, तो 50 लाख ही क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे, आपको उसको याद कर लेना है। देखो क्या बोला है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो अमाउंट सिंपल सी बात है बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है ना। ऑनर्स के लोग अब देखो, एक तरीके से राम का मैंने रेस्टोरेंट ओपन करा था, ठीक है, तो राम ने तो क्या, अब कुछ कुछ बिजनेस होता है, कुछ पार्टनर्स भी होता है ना, 3-4 लोग मिलके एक बिजनेस ओपन करते हैं, तो वो पार्टनर्स मिलके करें या फिर वो बंदा खुद से करे, ठीक है ना, तो वो हमेशा कैपिटल ही कहलाएगा। भाई टोटल अमाउंट ही क्या होता है? कैपिटल होता है, साफ भाषा में कहूँ तो। इसको हम एक तरीके से क्या कहते हैं? ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी कहते हैं। मतलब कहते हैं ना, अच्छा तुम एक बार ध्यान रखना, अगर तुम मुकेश अंबानी का तुम सर्च करोगे ना कितना पैसा कमाता है पर डे का, जो भी करना, तो उनकी जो पैसे की जो इनकम आती है देखना नेट वर्थ में लिखी रहती है। किसमें लिखी रहती है? नेट वर्थ में लिखी रहती है। तो उसका मतलब वही होता है कि उनके बिजनेस का टोटल कितना, उन्होंने कितना लगा? नेट वर्थ, यानी 5 करोड़ नेट वर्थ है, इतना है। देखना जो भी आप बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून जिसका भी करोगे, नेट वर्थ में ही बताएगा उनकी इनकम। देखना, चेक करके देखना, ठीक है। तो कैपिटल क्या समझ में? कैपिटल समझ में आ गया। मैं यहाँ कर मैं खड़ा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कैपिटल अभी तक समझ में आ गया होगा। कैपिटल क्या है? जितना भी पैसा बिजनेस में लगाए वो टोटल अमाउंट क्या होगा? कैपिटल कहलाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होता है? कर्जा, 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 कर्जा। क्या होता है भाई? कर्जा, कर्ज, 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 कर्ज। मान लो आपने, अब देखो लाइबिलिटीज, यहाँ पे आया मजा। कर्जा आपने किससे लिया था? याद करो। अब कहोगे यार श्याम ने मुझे 3 महीने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख का माल उधार दिया था, एक तो ठीक है। क्या पापा से भी उधार लिए थे? हाँ भाई लिए थे। पापा ने भी क्या बोला था कि पैसे मुझे अभी दो या 1 साल बाद दो या 10 साल बाद दो, पर पैसे देने हैं। तो कर्जा हो ही गया भाई, ठीक है ना। क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? कर्जा ही हो गया, ठीक है। तो लाइबिलिटीज बन रहे, कर्जा होता है, ठीक है। तो फादर से 1.5 करोड़ का कर्जा लिया था और श्याम से भी 10 लाख का कर्जा लिया, टोटल कितना कर्जा हो गया भाई? 1 करोड़ 60 लाख हो गया ना। सिंपल सी बात यार। फादर से कितना लिया था? 1.5 करोड़ लिया था, 1.5, और 10 लाख रुपए श्याम से भी लिया था ना, तो कितना हो गया? 1.6 करोड़, ठीक है ना। यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इसके ऊपर अभी कर्जा है, ठीक है ना। इस तरीके से लाइबिलिटीज मानी होता है कर्जा। जो भी अपन बिजनेस ओपन कर रहे हैं उसके ऊपर अगर कुछ कर्जा आ जाता है तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। तो बेसिक ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, कुछ नहीं था। कैपिटल का मतलब होता है टोटल जो पैसा लगा रहे बिजनेस में। लाइबिलिटीज वो होता है जो भी हमारे बिजनेस में कर्जा आ जाता है, जो कि कर्जा भी लिया था अपने पापा से भी लिया था और श्याम से भी लिया था, ठीक है। तो चलो अब आगे के टॉपिक कंटिन्यू। चलो भाई, अब की जो लाइबिलिटीज हमने पढ़ा था, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्जा। अब लाइबिलिटीज भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटीज और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज वो होता है जिसको हमें 1 साल के अंदर देना होता है। जैसे याद करो, अभी मैंने कहा सारा जो तुम्हारा कंसेप्ट है ना वो उसी बिजनेस से ही मिलेगा। बिजनेस वाला पन्ना ओपन करो, जो मैंने लिखवाया था राम वाला, ठीक है, ओपन कर लिया। अब उसमें बताओ कि कर्जा कौन सा है? कर्जा तो 2 लोगों से कर्जा लिया था, उसने अपने पापा से लिया था और एक उसने श्याम से लिया था, ठीक है ना। तो बताओ उसमें से करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो 1 साल के अंदर देना होता है। बताओ कौन सा? अब देखो, फादर ने ये नहीं बोला था यार कि मुझे चाहिए ही चाहिए 1 साल के अंदर। उसने ये बोला था यार कि 1 दिन में दे दे भाई, 3 महीने में दे दे, या तू 1 साल बाद दे दे या 10 साल बाद दे दे, पर देखो पैसे देने, ये बोला था फादर ने। लेकिन श्याम ने ये बोला था कि मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए तुझे 10 लाख का माल धार पर दे पाऊँ। तो 3 महीने बाद तो उसे पैसे लौटाने पड़ेंगे भाई, राम को श्याम को पैसे लौटाने पड़ेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो है हिस्सा, ये क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा भाई कि श्याम से जो उसने उधार लिए थे 10 लाख रुपए का माल, वो हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, आप बोलते हो जैसे मान लो कभी घर में कोई दिक्कत हो गई, पैसे मांगते हो तो यार मुझे 10 दिन के लिए यार कुछ 1000-2000 दे रहे, मेरे को 10 दिन बाद लौटा दूंगा। तो वो चीज क्या हो गई? वो चीज मेरी वही करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि आप उसको 10 दिन में दे रहे हो। 10 दिन तो अब 1 साल के अंदर ही आ गया ना, तो वो हो गया करंट लाइबिलिटीज। अब मान लो आप बैंक से लोन लेते हो, जैसे अपने कोई अपने बच्चों ने नया घर बनाया है तो आप उसके लिए लोन उठाते हो, सिंपल सी बात है।
तो उसमें अब देखो पैसे कटते रहते हैं हर महीने, तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद पेमेंट करती रहती है, तब ध्यान है ना, सिंपल सी बात है। तो वो क्या हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, ठीक है ना। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, जो हम 1 साल के बाद भी दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी बिजनेस अभी खोला था हमने राम वाला, उसमें नोटिस करो फादर ने कहा तो भाई तू मुझे 1 साल बाद दे दे तो भी मुझे चलेगा, तू 10 साल बाद दे दे तो भी मुझे चलेगा, बच्चों को पैसे देने हैं। तो इसका एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं फादर का लोन, ठीक है ना। फादर ने जो लोन दिया था ना राम को, फादर लोन, ठीक है लिख लेना भाई, राम को जो उसके पापा ने पैसे दिया था वो वाला क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो सिंपल सा था, लायबिलिटीज का मतलब कर्जा होता है। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक होता है करंट लायबिलिटीज, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होता है जो हमें 1 साल के अंदर चुकाना होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज वो होता है जो हमें 1 साल के बाद चुकाना होता है पैसा। सिंपल सी बात थी, बस इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। वो बिजनेस जो खोला है उसको तो वही पीक पे पहुंचा रहा है, उसी से ही हमारा पूरी अकाउंटेंसी खत्म होगी, डटे रहो। नेक्स्ट टॉपिक, चलो भाई देखो, अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या, एसेट। अभी एसेट क्या होता है, एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ओए एसेट समझो, तेजाब की बात नहीं है, एसेट है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ मुझे पैसा कमा के दे वो होती है एसेट, जो भी चीज़। अब मैंने, राम ने रेस्टोरेंट खोला था, तो रेस्टोरेंट में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको पैसा कमा के दे, अरे भाई रेस्टोरेंट का जो खाने का जो सामान है जो लेकर आया है उससे भी तो उसको पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि उस सामान से वो खाना बनाएगा, खाना परोसेगा कस्टमर को, कस्टमर खाना खाएगा, उसको बिल पे करेगा, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ क्या होगा, इसको पैसा कमा के देगी। जो उसने रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन खरीदी है, उसने खरीदी क्यों है भाई, उस पर रेस्टोरेंट बनाएगा, रेस्टोरेंट में कस्टमर आएंगे तो उसको पैसे मिलेंगे, तो वहां से भी उसको पैसे मिल रहा है। उसने जो रेस्टोरेंट में जो फर्नीचर लगा रखे हैं उससे भी उसको पैसे मिल रहे हैं भाई, फर्नीचर पे तो कस्टमर बैठेगा, खाना वाना ऑर्डर करेगा, टेबल पे बिल पे करेगा, फर्नीचर ही नहीं होगा तो कस्टमर क्यों आएगा रेस्टोरेंट पे, सिंपल सी बात है। अगर आप वो लाइटें ही बंद कर दो, अंधेरे में खिलाओ तो कौन सा कस्टमर आ जाएगा भाई, फर्नीचर फिक्सचर्स ये सब तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इसको क्या है, पैसा कमा के दे रही है भाई। अगर तुम एसी लगाओगे गर्मी से, कस्टमर तो आएगा ही नहीं तुम्हारे रेस्टोरेंट में, तो एसी क्या वो भी तुम्हें पैसा कमा के दे रही है भाई, वो एसी है तो कस्टमर आ रहे हैं तो वही तुम्हें पैसे मिलेंगे भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई। कौन कौन सी चीज़ है, लैंड, देखो सबसे पहले तो लैंड है, एक तो भाई बिल्डिंग है, उसमें जो तुमने बिल्डिंग बनाई है रेस्टोरेंट, वो भी तो पैसा कमा के देगी भाई। लैंड खरीद लिया, उसमें तुम कुछ रेस्टोरेंट बनाया तो पैसे कहाँ से मिल जाएंगे, उसमें तुम रेस्टोरेंट बनाया, उसमें भी कस्टमर आए, जब भी तो आपको पैसे मिल रहे हैं ना। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर मतलब वही बताया मैंने, फिक्सचर का मतलब लाइटिंग वाइटिंग जो होती है उसका पैसा, ठीक है। एसी भाई, एसी का भी तो पैसा मिलेगा उसको, एसी नहीं आया तो गर्मी से तो वैसे लोग हट जाएंगे, आएगा कौन आएगा तुम्हारे रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, एसी वाला हो गया। और बताओ भाई स्टाफ आपने किस लिए रखा हो भाई, स्टाफ जो है वो भी क्या आपको पैसा कमा के दे रहा है भाई। स्टाफ अगर आप नहीं रखोगे तब खुद से कितने ही पैसा कमा लो, कितने ही लोगों को आप ऑर्डर कर दोगे। हर चीज मैं कह रहा हूँ, हर चीज रेस्टोरेंट की जो पैसा कमा के दे वो भी एसेट, ये सारे क्या है, एसेट के एग्जाम्पल है। हर चीज, अब तू सोचो ना, तुम एक पोछा का कपड़ा भी अगर रख रहे हो भाई, तो वो भी पैसा कमा के देगा। साफ सफाई नहीं करोगे वहां पे तो कस्टमर क्यों आएगा वैसी गंदी जगह पे खाना खाने, ठीक है ना। हर चीज बिल्कुल, जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है ना वो भी तुम्हें पैसे ही कमा के दे रहा है भाई। बैंक में अगर तुम मान लो अकाउंट्स जो है अलग अलग नहीं रखोगे, एक ही में गिच पिच कर दोगे, अपना अकाउंट है उसी में ही चलो भाई, उसका जो पैसा आ रहा है रेस्टोरेंट का पैसा वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा कि यार इसको उसका पैसा देना है, इसका पैसा देना है, सारा डाटा मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं है किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, समझ रहे हो ना। ये सारी चीज तो बैंक अकाउंट भी मैं कहूँ, बैंक बैलेंस जो है भाई ये भी क्या है, मेरा एसेट है, क्योंकि ये भी भाई मेरा पैसा कमा के दे रहा है भाई, सिंपल सी बात है ना। अब कहोगे पैसा कैसे कमा के देता, अरे भाई बैंक बैलेंस है, मैं रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, रॉ मटेरियल से मैं रेस्टोरेंट में खाना बना रहा हूँ, उससे कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर मुझे पैसा दे रहे हैं, वही चीज़ है। ये पूरी कहानी मिला के एंड में जिससे पैसा मिल रहा है वो चीज़ एसेट हो जाएगी। अब एसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है नॉन टेंजिबल। अब कहोगे ये क्या हुआ है भाई, ये क्या चीज़ आ गई। टेंजिबल का वो होता है जिसको हम छू सकते हैं। अब देखो फर्नीचर है, लाइटिंग वाइटिंग जो भी होता है उसको हम छू सकते हैं, सिंगल टेबल को हम छू सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे पैसा। अब टेबल है, सिंपल टेबल पर खाना रख रहा है, कस्टमर खाना खा रहा है, जब भी तो पैसा मिलेंगे ना मुझे, तो ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई मेरी, क्या हो गई, ये मेरे टेंजिबल एसेट्स हो गई, यानी जो चीज़ मैं छू सकता हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ मैं नहीं छू सकता वो चीज़ मेरी होती है इनटेंजिबल एसेट। सिंपल सी बात है। बैंक बैलेंस तुमने देखा है या छू सकते हो बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस नाम ही है ना उस, ठीक है ना। लैंड है, लैंड को तुम देख सकते हो, हाँ छू भी सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक फील जो कहते हैं ना बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस को तुम कैसे झीलोगे बताओ,
एक बात बताओ, बैंक बैलेंस को कैसे छू लोगे? ये क्या हो गई? इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम नहीं छू सकते, लेकिन वो भी हमें पैसे कमा के दे रही हैं, ठीक है ना? जैसे मैं बताऊं क्या, खाने का स्वाद, खाने का स्वाद को तुम छू सकते हो, लेकिन वो भी मुझे पैसे दे रहा है। भाई अगर तुम खाने में स्वाद ही नहीं आएगा तो कस्टमर क्यों आएगा तुम्हारे रेस्टोरेंट पे? किसी और रेस्टोरेंट में चला जाएगा, वहां से उसको अच्छा खाना मिल जाएगा, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर जो तुम खाना बना रहे हो उसमें स्वाद आ रहा है तो वो क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स है। स्वाद है जब भी तो कस्टमर खा रहा है, कस्टमर खाएगा जब तो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो समझ गए, टेंजिबल एसेट्स वो होता है जो चीज हम छू सकते हैं उनसे पैसे मिल जाए, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम ना छू सके तब भी वहां से हमें पैसे मिल जाए, ठीक है? तो एसेट्स के दो टाइप होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ये मैंने समझाया तो है, लेकिन इसकी एक लाइन जो है मैं अच्छे से पढ़नी है। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। वही बता बना कि दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होती है नॉन टेंजिबल। जिसको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको हम ना छू सके होती है नॉन टेंजिबल, ठीक है? बिजनेसमैन होती है, सिंपल सी बात है, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल टू फर्म द इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है कि पैसा हमें कमा के दे। कोई भी ऐसी चीज जो हमें पैसा कमा के दे होती है हमारी एसेट्स, ठीक है? क्लियर है? कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि अब पहला ही वीडियो अगर मैं पूरा चैप्टर करा दूं तो फिर समझ में तो आएगा नहीं। आराम आराम से करेंगे। पहले फेक बिजनेस खोला है, कैपिटल पड़ा है, कर्जा पड़ा है, भाई इन्वेस्ट किया। अभी तो पहला दिन ही हुआ है भाई, शुभारंभ ही हुआ है अभी तो बिजनेस का। अभी पहले दिन ही क्या 1000 करोड़ मारेंगे क्या? नहीं, आराम से बिजनेस है भाई, थोड़ा आराम से चलाएंगे। हर महीने रोज सुबह उठ के काम करना है भाई इसमें। एक दिन में तो ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया और फिर छोड़ दिया, फिर पैसे कैसे कमाओगे, घर कैसे चलाओगे? हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। वैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बिजनेस आगे चलेगा। अब कल एक कस्टमर आएगा, वहां से स्टार्ट करेंगे अभी बिजनेस को, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।